कोविड-19 की वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को जो है वो लग रही है। बच्चों पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा? आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है आपकी, आप यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं, तो क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को कि ये मेडिसिन कौन सी मेडिसिन खाएं वो? जी, नमस्कार। ये तो बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि हम बच्चों में कैसे उनको कोरोना पॉजिटिव होने से या कोरोना की किसी पॉजिटिव हो जाने के बाद कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस चीज़ की चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को सबसे पहले ऐसी औषधियों का सेवन कराएं जिससे उनकी इम्यूनिटी इन्हांस हो। तो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है एक मेडिसिन ही है, इसे कहते हैं स्वर्ण प्राशन। तो वो पुष्य नक्षत्र में हम बच्चों को स्वर्ण प्राशन का सेवन करवाते हैं। वो ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है। वो हम 3 साल से ऊपर की उम्र में बच्चों को 15 साल तक कर देते हैं। तो उनसे क्या है, उनसे हमारी बॉडी का उसमें सोने की तत्व मिले हैं, सोने की ही बनी होती है। वो स्वर्ण प्राशन उसको कहते हैं। हम 3 साल से ऊपर में देते हैं। वो हमारी आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन के जैसी ही हमारे बच्चों में इम्यूनिटी इन्हांस करती है। बहुत सारी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से उनको बचाती है, उनका स्टैमिना इंक्रीज करती है, उनकी ग्रोथ इंक्रीज करती है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटी उम्र के हैं, वो अपने नियर बाय जो आयुर्वेदिक सेंटर हैं, जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनसे वो परामर्श लें और बच्चों को स्वर्ण प्राशन जो ड्रॉप्स की फॉर्म में भी है उनमें बच्चों को सेवन करवाएं। ये एक प्राथमिक जो चिकित्सा है, बच्चों को हम पहले से ही दें तो वो बचे रहेंगे। और इन केस अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो चीज़ें हमारी च्यवनप्राश है, हमारे कफ सिरप्स हैं, हमारी बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो उनके सिम्टम्स को उनको रिलीफ देंगी। और उनकी डाइट में भी हम ध्यान दें, उनको हेल्दी फूड दें, दूध हल्दी मिला के, मखाने हमारी डाइट में, फ्रूट्स दें, उनकी अच्छे से केयर करें, हाइड्रेटेड रखें और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हमारे योगा में बताई गई हैं, कुछ प्राणायाम, कुछ हमारी और भी एक्सरसाइजेज हैं, शारीरिक व्यायाम, बच्चों को इन चीज़ों के द्वारा थोड़ा प्रेरित करके हम उनको उस रोग से मुक्त करवा सकते हैं और आगे के लिए उनको हेल्थी रख सकते हैं। मैम, अगर लोगों की बात करें, लोग जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ कम रुख करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब तक आप किसी चीज़ को अनुभव नहीं करते हैं, आप उसकी मान्यता को नहीं मानते हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लीजिए। और जो खुद एक बार इसको ले चुके हैं उनसे भी आग्रह है कि वो और लोगों को इसकी जो महत्व है, जो उनसे उनको फ़ायदे मिले हैं, उसके लिए और प्रचार प्रसार करें। अब हमारे इस समय हमारे श्रीमान जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके आशीर्वाद से आयुर्वेद को एक नया आयाम मिला है। घर घर हमने अपनी ही जो हमारी चिकित्सा पद्धति थी उसको दोबारा से हमने पुनर्जन्म मिला है। तो इसलिए इसमें हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको लीजिए। ये टोटली हर्बल्स हैं, ये हमारे बिल्कुल सेफ मेडिसिन हैं। चिकित्सक के परामर्श से लीजिए और आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और एक स्वस्थ जीवन जिए। मैम, जब से कोविड वेव आई है, काफ़ी ज़्यादा आयुष के हमने कैंप्स देखे हैं, जगह जगह जो हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखे, काफ़ी जो है कैंप्स जो हैं वो लगाए गए। लेकिन ये छोटे जो बच्चे हैं, क्या उन पे ये मेडिसिन पूरी तरीके से काम करेगी? जी बिल्कुल, हमारे कैंप्स में दी जाती हैं। जो हमारे षडबिंदु ऑयल है, अणु तेल जो बच्चों में सेवन करते हैं, बच्चों के लिए ही हमारे सिरप है, अरविंद आसव है, हमारे जो इम्यूनिटी के लिए एनहांस करने के लिए आयुष के काढ़ा है, हमारा आयुष इम्यूनिटी क्वाथ है, च्यवनप्राश है, बहुत सी हमारी ऐसी मेडिसिन हैं। बच्चों के लिए बूस्टर्स हैं, उनको कईयों को भूख नहीं लगती है जिसके कारण उनके शरीर में ताकत नहीं होती है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे कैंप में हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये फ़ायदा देती हैं। आप लीजिए ज़रूर उसको। हम छोटे बच्चे हैं जो मेडिसिन की तरफ कम रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमने मेडिसिन देखी है वो नेचुरल चीज़ों से बनी है, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे कि वो मेडिसिन क्यों लें? नहीं, हमारे पास जैसे सितोपलादी चूर्ण है हमारा, वो हम शहद में मिला के देते हैं। जैसे हमारे कुछ च्यवनप्राश है, वो बच्चों को बिल्कुल स्वाद भी आता है और हमने बच्चों को देंगे तो बच्चे आगे से होकर खुद अगली बार भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जो हैं वो आज की डेट में बच्चों से ज़्यादा जो है ना समझदार कोई नहीं है। अगर उनको कोई बात समझाई जाए तो वो उसको अच्छे से ग्रहण करते हैं।
तो हम बड़े हैं, हम कई बारी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बच्चा नहीं लेगा, जबकि अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ अच्छे से समझाएं कि ये लेने पे आपको फ़ायदा होगा, तो वो डेफिनेटली बच्चा चाहे कड़वा भी हो, पीछे से उसको चीनी खिला दीजिए, बच्चा ज़रूर लेता है। ऐसी बात नहीं है। हमने हार नहीं माननी है, हमने अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और ख़ुद भी कोशिश करनी है। ये आज की मेडिसिन नहीं है, ये पुराने युगों से चली आ रही दवाइयाँ, और उस टाइम भी बच्चे लेते थे और वो स्वस्थ रहते थे। और इस तरीके से हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग की तरह डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जी वेलकम, थैंक यू।